दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न सन 2023 और सन 2025 में पूछा गया है। तो बेटा आज हम इसी प्रश्न को जो आप देख रहे हैं हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो दोस्तों प्रश्न को बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक आयत मैं बना लेता हूं। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे एक आयत बना लिया। आयत बेटा किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, समझे, उसी को आयत कहते हैं। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होनी चाहिए, है ना, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5 ही होनी चाहिए, समझ लेना। ये क्या है? ये बेटा विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। ठीक है, तो चलो मैं इसके नाम दे देता हूं फिलहाल, पी क्यू आर एस। अब यार दोस्तों एक बार और पढ़ के और इसको सरल करते हैं, कैसे समझेंगे बात को। क्या कह रहा है सवाल? एक आयताकार खेत, ये खेत है, कैसा है? आयताकार है, का विकर्ण, ये विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से। भैया छोटी भुजा कौन सी होती है? ये वाली छोटी भुजा से। एक काम करते हैं, छोटी भुजा मान लेते हैं एक्स। ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या? विकर्ण। तो देखो छोटी भुजा से इससे, ये जो विकर्ण है ना, इससे 60 मीटर अधिक लंबा है। तो x प्लस के क्या कर देंगे? 60। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 100% समझ में आएगा और आ रहा होगा। देखो आगे, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। कौन सी? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा से कितने मीटर हो? 30 मीटर अधिक हो। तो देखो इसको कह देंगे क्या? x प्लस के 30, और यहां पर हम लगा देंगे मीटर। ठीक है, मीटर, मीटर और मीटर। ठीक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमने भुजाएं जो मानी है ना, इनको हमें बताना है कितनी कितनी है। ठीक है, तो अगर आप इनको बता देंगे तो ये भी हमारी आसानी से निकल जाएंगी। अगर ये x है तो ये भी x ही होगी। ये x प्लस के 30 है तो ये भी अब इस समय x प्लस के 30 है, समझे। विकर्ण तो भैया वैसे ही दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें करना है फॉर्मेलिटी पूरी। 6 नंबर का प्रश्न है, देखो कैसे करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे सबसे बढ़िया, क्या भैया लिख देंगे? माना, माना आयताकार, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, चूंकि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, क्या? छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है? 30 मीटर अधिक है। 30 मीटर अधिक है। ठीक है, अच्छा इसलिए, इसलिए बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, है ना, बड़ी भुजा किससे अधिक है? 60 मीटर अधिक है। x प्लस के 60 मीटर है इस समय। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, अब इसको सरल कर देते हैं। कैसे? क्या लिखेंगे कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, यहां लिख देते हैं क्या? वैसे मैंने लिख दिया है, आप लिखना चाहो तो लिख देना, लेकिन यहां पर समझ लेना। देखो थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा मैं। इस समय ये बन जाता हमारा ये सवाल, समकोण त्रिभुज। और अरे यार इधर ना दिख रहा, इधर देख लो। समकोण त्रिभुज बन गया। और मैंने आपको कितनी बार बताया, जब समकोण त्रिभुज बनते समय इन तीनों भुजाओं
को घिरा हुआ समझें, माने घिरा हुआ माने इनके मान इस समय आ जाएं, इसके मान इस समय जैसे इस समय यहाँ पर घिरे हुए हैं, सभी भुजाएं घिरी हुई हैं, तो हम इसको कैसे हल करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने कई बार बताया, कई सवालों में बताया कि जब कभी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं घिर रही हों तो उसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो इसे लिख देता हूं दूसरे पेन से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, तो देखो कर्ण हमारा कितना है? ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। दोबारा समझो, जमीन आधार हो गई, ये लंब है और ये क्या है? कर्ण, माने हुए कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना है? x प्लस के 60 का वर्ग बराबर आधार कितना है? x प्लस के 30 का स्क्वायर और लंब क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आया? वर्ग है, तो ये वर्ग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे जी। क्या कि ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, ये भी बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहां लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसे यहां सूत्र लगा देंगे बराबर के बाद में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सरल करेंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस के, देखो 60 की गुणा 60 में करेंगे, समझना भाई, 6 की गुणा 6 में करेंगे, 6 36 और 2 जीरो आ जाएंगी, माने 3600। और 60 दूनी कितने हो जाएंगे? 120 एक्स। यहाँ समझो एक्स स्क्वायर, देखो 3 तिया 9, माने 33 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 तो जीरो आएंगी, 900 हो जाएंगे। प्लस के कितने हो जाएंगे? 30 दूनी 60 एक्स और एक्स स्क्वायर। सरल कर देते हैं एक बार और। क्या भैया सरल करेंगे कि यहाँ पर चलो इधर कर देते हैं कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के हो जाएंगे कितने? 60x और प्लस के कितने हो जाएंगे? 900। ठीक है बेटा, 900। ठीक है, 900। अच्छा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे 3600 और माइनस के हो जाएंगे 120। क्यों भैया माइनस क्यों हो गए? क्योंकि प्लस के हैं और पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां देख लेते हैं क्या कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट रहा है तो क्या बचेगा? एक एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 120x में से 60 जाएंगे तो माइनस के 60 ही तो बचेंगे भाई, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ठीक है, और 3600 में से प्लस के 900 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 2700। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ पे जगह ही नहीं है तो दूसरे पेज को ले लेते हैं बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, इतने मान को इस पेज पर लिख लेता हूँ। क्या? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस के 2700। ठीक है, ये मैंने इतने मान को यहाँ पर लिख लिया। और ये जो बराबर का चिन्ह है यहाँ पर मैं इधर लगा देता हूँ, बराबर जीरो। ये क्या बन गया हमारा? द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको बेटा कैसे हल करेंगे कि 2700 के फैक्टर में ऐसे करने हैं कि माइनस के 60 आ जाए। हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया कैसे करेंगे? यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। 2700 के फैक्टर कर लेते, माने गुणनखंड। देखो 3 से काट दो सीधे सीधे, पहले 3 निम 27, ना जाने की 2 जीरो, 3 तिया 9, ना जाने की 2 जीरो, 3 एकम 3, ना जाने की 2 जीरो। 2 से काटो कितनी बार? 50 बार। 2 से काटो भैया 25 बार। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, हमें किसकी जरूरत है? हमें तो भैया 60 लेके आने, कैसे भी लेके आओ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर देते हैं 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 तिया 90। 30 तिया 90। अच्छा, यहाँ देख लो दोबारा, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30।
30 में 90 में से 30 को घटाना, 60 ना बचेंगे और 9 30 2700 भी हो गए, माने 90 30 2700 हो गए। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे इसको, कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 90x, ठीक है, और माइनस के, माने माइनस के नहीं लेने, अब लेने प्लस के 30x। क्यों, क्योंकि 90 में से 30 आएंगे जब तो माइनस के 60 बचेंगे, और यहाँ कितना है 2700 बराबर 0। ये देखो बेटा दोनों में क्या कॉमन है, x। 2x में से 1x आएंगे, 1x बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे 90, प्लस क्या कॉमन है 30, तो x ले लो बाहर, मतलब अंदर, भाई 30 बाहर आएंगे तो x अंदर बचेगा, माइनस क्यों भैया, क्यों लिए 30 बाहर, क्योंकि 30 का भाग अगर मैं जब 2700 में करूंगा तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, इसलिए 30 यहाँ पे 3 निम 27 माने 90 बार बराबर 0। ठीक है, अरे अब देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस के 90 और क्या बचा x प्लस के 30 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब देखिए कि x माइनस के 90 बराबर 0 और x प्लस के 30 बराबर 0। तो x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 90 हो जाएंगे, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 30 बचेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो मान्य नहीं है, ये वाला मान्य है। ठीक है, तो हमारी जो लंबा आया था वो कितना आ गया 90। ठीक है, छोटी भुजा देखते हैं, छोटी भुजा मतलब 90 आ गई। अच्छा आधार देख लेते हैं इसका, क्या आधार, तो इस समय हम लिख सकते हैं, आधार लिख दें या आधार ही लिख दें, चलो आधार लिख देते हैं। आधार हमारा क्या था, एक्स प्लस के 30 था, माने छोटी भुजा है, छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90 प्लस के 30 बराबर कितनी हो जाएगी 120 मीटर। ठीक है बेटे, और इसके बाद में विकर्ण, विकर्ण हमारा कितना बैठेगा, लिख देंगे जी एक्स प्लस के 60, तो एक्स का मान कितना आएगा हमारा 90 प्लस के 60 बराबर कितना बचेगा 150, भाई 9 6 15 माने 150 मीटर है। तो तीनों भुजाएं निकाल दी हमने बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसे कैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए इसको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो आयताकार जो हमारा खेत था, ये वाला जो विकर्ण था, विकर्ण कितना है 150 मीटर आ गया, ये हमारा कितना निकला था 90 मीटर, और ये हमारा कितना आएगा 120 मीटर। ठीक है, हमने तीनों भुजाओं को आसानी से प्राप्त कर लिया, और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले कहूंगा अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।